गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका कैरियर इंडिया एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके सामने करंट की इस क्लास में महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप और पोर्टल जो भी 2020 से लेके 2021 तक और 22 तक, मतलब 2021 से 22 के बीच में जितने भी मोबाइल ऐप बने हैं या पोर्टल हैं जो कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं या फिर किसी विशेष मंत्री के द्वारा या किसी विशेष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जिनसे संबंधित क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे ही। तो इन ऐप और पोर्टलों को आप लोग अच्छे से कर लें। इनको कर लेने के बाद इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए हर बार की तरह समय को ना गवाते हुए अपन चालू करते हैं। याद रखिएगा ये 2021 से 2022 तक के हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन जो काफ़ी पहले हुए थे, लेकिन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले ही है जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने हेतु। इसका नाम क्या है? लकी बिल। लकी बिल ऐप ये दरअसल केरल सरकार के द्वारा चालू किया गया है। किसके लिए? जीएसटी पर अंकुश लगाने हेतु। जीएसटी की चोरी व्यापारी बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। व्यापारी भी करेंगे और भी व्यक्ति कर लेते हैं इनकी चोरी, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए लकी बिल ऐप केरल सरकार के द्वारा लागू किया गया। अब इस बिल का मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए आप एक लाइन पे सीधा सीधा ये याद कर लेंगे तो हो सकता है आप भूल भी जाएं। आप भूलें नहीं, इसलिए इसके आसपास की जानकारी जरूर आपको होना चाहिए। लकी बिल ऐप एक ऐसा ऐप है कि जिसमें जैसे मान लीजिए आपने सामान खरीदा किसी दुकान से, उस ऐप को आपने इसी लकी बिल ऐप में स्कैन कर दिया। स्कैन जैसे ही ये जो बिल था वो स्कैन होके जहां ऊपर पहुंचेगा, जैसे ही पहुंचेगा तो जो वो जीएसटी चोरी करते हैं, कौन? दुकान वाले। बिल चूंकि उनको पक्का मिल गया और पक्का बिल मिल जाने के बाद उनका उतना टैक्स काट लिया जाएगा। तो ये इसीलिए इसी को प्रोत्साहन करने के लिए इस ऐप को चालू किया गया है। पहली बात। दूसरी बात, अगर अपन इसमें देखें तो जो आदमी है या जो ग्राहक है उसको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है कि अगर आप इसमें जीतते हैं, मतलब एक इनाम भी निकलेगा, तो अगर आप जीतते हैं ऐसा करने पर तो आपको 25 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। तो प्रोत्साहन के लिए, जीएसटी को बचाने के लिए भी ये वाला ऐप जो है लॉन्च किया गया है। तो आप लोग समझ गए। तो आप लोग भी अपने मोबाइल में लकी बिल ऐप को जरूर कर लीजिएगा। कोई भी सामान लें आप दुकान में तो तुरंत वहां से पक्का बिल ले लें। और आपने देखा होगा जैसे ही आप पक्के बिल की बोलते हैं तो दुकान वाले मुंह बनाने लगते हैं ना, उनका मुंह अलग ही टाइप का हो जाएगा। वो कहेंगे भैया पक्का बिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो सब अपना जीएसटी बचाने के लिए करते हैं। चलिए, चेहरा प्रमाणीकरण करने हेतु आधार फेस आईडी ऐप ये है। चेहरा प्रमाणीकरण करने हेतु क्या है? आधार फेस आईडी ऐप। कौन सा है? आधार फेस आईडी ऐप। क्लियर? राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना, ये है शैली ऐप। ये दरअसल किसके द्वारा चलाया गया है? केरल सरकार के द्वारा चलाया गया है। अब ये किससे संबंधित है इसको समझिए। शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधित रोग, फेफड़ों से संबंधित रोग आदि सभी से संबंधित है ये शैली ऐप। काम कैसे करता है? किसी को कोई भी समस्या हो तो वो इस शैली ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ले। डाउनलोड कर लेने के बाद इसमें विशेषज्ञ की टीम रहती है या डॉक्टर जो महत्वपूर्ण होते हैं वो होते हैं, तो उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये जानकारी मिल जाती है कि हम इस बीमारी से कैसे निदान पा सकते हैं। ऐसा ही इसी के नीचे वाला जो है ऐप है जिसका नाम है आयु ऐप। तो आप याद रखिएगा कि शैली ऐप जो है वो केरल सरकार के द्वारा चालू किया गया है। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। क्लियर? तो ये तीसरा ऐप था अपना। चलिए चौथे ऐप पे आते हैं। योग के माध्यम से पुरानी बीमारी एवं जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने हेतु। अब याद रखिएगा ये योग के माध्यम से है। इसके पहले जो था वो कैसा था? वो डायरेक्ट था। ये योग के माध्यम से है। इसका नाम क्या है? आयु ऐप। ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। याद रखिएगा ये दोनों आएंगे और दोनों में आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि वो चार ऑप्शन जरूर डाल देगा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो याद रखिएगा आयु ऐप जो है वो योग के माध्यम से कर देगा और जो शैली ऐप है वो डायरेक्ट है, जीवन शैली की बीमारियों निदान के नियंत्रण के लिए। क्लियर? हाँ। चलिए, अब है आभा मोबाइल ऐप। यह भी स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए है। आभा ऐप मोबाइल ऐप किसके लिए है? ये अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए। समझते हैं इसको अपन। ये दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। ये दरअसल अगर देखा जाए तो जो आयुष्मान भारत योजना है, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। आयुष्मान कार्ड भी बन रहे थे, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं। आयुष्मान योजना, है ना। जो आयुष्मान योजना है उसी का यह एक डिजिटल फॉर्म है। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है आयुष्मान योजना का ही।
जिसमें क्या कर सकते हैं आप, अपने पूरे परिवार का, जो आपके पूरा परिवार है उनका एक तरीके से उनका स्वास्थ्य से संबंधित डाटा डिजिटल कर सकते हैं, मतलब डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आप हो गए है ना, आपके मम्मी पापा हो गए, आपके बच्चे वगैरह हो गए, तो इन सभी लोगों का स्वास्थ्य से संबंधित डाटा, किसको क्या बीमारी थी, किसको क्या समस्या है, वो सभी आप इसमें सुरक्षित रख सकते हैं विथ रिपोर्ट के साथ। यही आभा मोबाइल ऐप है। किसके द्वारा है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत आता है। किसने चालू किया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा चालू किया गया था, स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए। अगर आप सिर्फ स्वास्थ्य रिकॉर्ड वाले शब्द को देखें तो यहीं से पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड, यहीं से पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। ये बताने की इतनी जरूरत नहीं, लेकिन ये बताया इसलिए गया है ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं। क्या है नाम, आभा ऐप, आभा सॉरी मोबाइल ऐप। केंद्रीकृत मार्गों के अधिकार अनुमोदन के लिए गति संचार, केंद्रीकृत मार्गों के अधिकार अनुमोदन के लिए गति संचार, ये पोर्टल दरअसल दूर संचार विभाग के द्वारा चालू किया गया है। किसके द्वारा चालू किया गया है, दूर संचार विभाग के द्वारा। क्या है, केंद्रीकृत मार्गों के अधिकार अनुमोदन के लिए। ठीक है। हाँ, अब ये है किस लिए, अब इसको थोड़ा समझिए। गति संचार, गति भी होना चाहिए, साथ साथ गति के साथ में संचार भी होना चाहिए, है ना। तो ये दरअसल 5G की तकनीक पे आधारित है, 5G की तकनीक पे आधारित है। लेकिन इसमें है क्या विशेष, ये तो हो गया 5G की तकनीक, यानी काफ़ी स्पीड से होगा। लेकिन ये दरअसल राज्य केंद्र प्रदेशों और जो अन्य विभाग में है उनमें जल्दी से मंजूरी कैसे मिले, जल्दी से काम कैसे हो, उसको त्वरित करने का कार्य गति संचार पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, 5G तकनीक पर आधारित है, मतलब 5G तकनीक का इसका जो मतलब है बहुत ज़्यादा स्पीड से। और क्या है, जो केंद्र और राज्य सरकारें योजनाएं बनाती हैं, देखिए अभी भारत में क्या चलता है, केंद्र राज्य ये जो योजनाएं बनाती हैं, वो योजनाओं को पूरा होने में समय बहुत लगता है। क्योंकि अब ये सभी योजनाएं हुई, ये कार्य हुए, ये सभी ऑनलाइन होने लगे हैं। तो इसी में से इन्होंने एक गति संचार पोर्टल भी चालू कर दिया है, जिसके माध्यम से ये जो कार्य थे, चाहे वो शिकायतों का कार्य हो, चाहे वो किसी योजना को चलाने का कार्य हो, ऊपर से लेकर नीचे के स्तर पर उनमें गति देने का कार्य गति संचार पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। अब अपन ने इसमें कितना देखा कि इसमें क्या क्या था। सबसे पहला तो गति संचार पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा चालू किया गया है, केंद्रीकृत मार्गों के अधिकार अनुमोदन के लिए है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने में सहायता हेतु 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप, इसका नाम ही यही है भाई, 1064, क्या नाम है, 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप। ये दरअसल उत्तराखंड राज्य के द्वारा चालू किया गया है। किसके द्वारा चालू किया गया है, उत्तराखंड राज्य के द्वारा। क्लियर, चलिए। मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित लोकपाल ऐप, मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अब ये लोकपाल क्या है, दरअसल ये इसलिए ऐप आया है ताकि शिकायतें जो होती है ना, शिकायतों को सुचारू रूप से उनकी रिपोर्टिंग हो सके, उनका कार्यान्वयन हो सके और शिकायतों को बहुत जल्दी तरीके से निपटाया जा सके, इसलिए ये लोकपाल ऐप आया हुआ है। बहुत सारी ऐसी शिकायतें होती हैं जो साल साल निकल जाते हैं, समय बीत जाता है, लेकिन पूरी नहीं हो पाती हैं। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस लोकपाल ऐप के माध्यम से अगर देखा जाए तो जो भी शिकायतें एक आम आदमी या नॉर्मल आदमी या कोई भी व्यक्ति शिकायत करेगा तो वो शिकायतें बहुत जल्दी त्वरित गति से उन पहुंचेंगी भी ऊपर तक, साथ साथ में उनका समाधान भी हो जाएगा। तो ये किस लिए था, बस ये याद रखना कि मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित। और क्या कार्य हैं, मतलब जो शिकायतें उन्होंने की तो उनको जल्दी करवाना, तो उनसे संबंधित था लोकपाल ऐप, मतलब संबंधित है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए किसान मोबाइल ऐप, कौन सा है, किसान मोबाइल ऐप। अब देखिए ये वाली बात कर रहे हैं अपन, किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए किसान मोबाइल ऐप। इसकी विशेषता क्या है, पहले तो ये देख लिया जाए कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब किसके द्वारा, तो आईआईटी रुड़की के द्वारा, आईआईटी रुड़की के द्वारा। इस ऐप की खास बात है दोस्तों कि इस ऐप के द्वारा अगर किसान लोग अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड किए हुए हैं तो उनको किसी भी समय में
कोई से भी मौसम की जानकारी, किस मौसम में कौन सी फसल है, किस मिट्टी में कितनी नमी है, मतलब कृषि से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं वो तुरंत प्रदान करने का कार्य इसी किसान किसान मोबाइल ऐप का है। क्लियर? तो किसान मोबाइल ऐप तो नाम से ही विदित है, तो आप लोग भूलेंगे नहीं। बस इसको ये याद रखना कि ये दरअसल आईआईटी रुड़की के द्वारा तैयार किया गया है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होंगे तो यहीं होंगे। एक पढ़ाने वाले को मालूम पड़ जाता है कि बच्चा कहाँ कंफ्यूज होगा, है ना, क्योंकि वो खुद ही उस लाइन से आया हुआ है, तो ये तो बता देंगे आप किसान मोबाइल ऐप किससे संबंधित है। पर यहाँ होंगे आईआईटी रुड़की के द्वारा। यहाँ पर वो क्या क्या डाल देंगे, कहो ग्रामीण विकास मंत्रालय डाल दें, है ना, और कुछ डाल दें, आप बोल दें इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा आईआईटी रुड़की के द्वारा। चलिए, पर्यटकों को सुविधा के लिए और हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश, ये पूछा जा चुका है। तो क्या है कांगड़ा ऐप, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा चालू किया गया है। नाम इसका देखिए क्या है, कांगड़ा ऐप। किस लिए है, इसमें दो मुख्य वजह है। सबसे पहला तो पर्यटन की सुविधाओं को बढ़ावा देना और हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देना। क्योंकि हस्तशिल्प बिक्री इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश तरफ में या उस जगह पर हाथों से बनी हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये तो पहली बात हो गई। पर्यटक वहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जब पर्यटक वहाँ पर आते हैं तो वो कांगड़ा ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसके ऐप के माध्यम से जब वो यहाँ वहाँ जाएंगे तो उनको अच्छी खासी सुविधा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई भी होटल वाले हों या कोई हो तो उनको बेवकूफ़ बना दें कि भैया आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, दूरी उसकी 2 किलोमीटर हो, घुमा के ले जाएं 20 किलोमीटर। इसलिए उनकी सुविधाओं के लिए ये जो ऐप है कांगड़ा ऐप चालू किया गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक फिश मार्केट। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक फिश मार्केट, इसको हम क्या बोल देते हैं, ई फिश मार्केट, ई फिश मार्केट, है ना। इसका और नाम क्या है, फिश वाले ऐप। क्या है, फिश वाले ऐप। ये असम सरकार के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है, असम सरकार के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो याद रखना ये पहला इलेक्ट्रॉनिक फिश वो है, याद रखना पहला इलेक्ट्रॉनिक ऐप है जो फिश यानी मछली के लिए बनाया गया है, पहली चीज। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है मत्स्य के व्यवसाय और पालन दोनों को ही प्रमुखता देना, मत्स्य के व्यवसाय को भी और मत्स्य के पालन को भी। आजकल मत्स्य पालन अगर देखा जाए तो सरकार इसके लिए बहुत सारी जगह पर सब्सिडी भी देती है, क्योंकि मत्स्य पालन एक ऐसा पालन है जिससे कि पैसा बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए आता है, आपने मछलियाँ पाली फिर उनको बेचा, फिर ये हो जाती हैं, फिर होती हैं, क्योंकि इसमें खर्चा भी कम आता है, लेकिन शुरुआत में तालाब वगैरह बनाने पड़ते हैं, उसमें कुछ खर्चा आता है। उसी के लिए सरकार आपको सब्सिडी भी देती है। अगर कोई पालना चाह रहा हो तैयारी छोड़ के तो वो इसको आसानी से कर सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए ये आया है प्रगति ऐप। क्या है, प्रगति ऐप। ये किसके द्वारा है, एलआईसी के द्वारा चालू किया गया है। याद रखिएगा, जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जाता हूं। क्लियर? या एलआईसी के द्वारा ये प्रगति ऐप चालू किया गया है। ये विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए किया गया है, यही प्रगति ऐप। क्लियर? इसका उद्देश्य क्या है, प्रदर्शन समीक्षा हो गया, अनुप्रयोग हो गया, विकास हो गया, प्रवृत्ति हो गई, है ना, इन सभी को देखने का कार्य प्रगति ऐप के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिस जाने वालों के लिए 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल के रूप में, ऑफिस जाने वालों के लिए 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल के रूप में, यानी कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं 5 मिनट उसके पहले योग कर लें, ताकि आपका पूरा दिन जो है वो योग की शक्ति या योग के बाद जो आपका जो पूरा मन एकदम शांत हो गया उसके बाद एकदम नॉर्मल बना रहे। इस ऐप का नाम क्या है, वाई ब्रेक ऐप। क्या है, वाई ब्रेक ऐप। वो किसके द्वारा चालू किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों आयुष मंत्रालय के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आयुष मंत्रालय के द्वारा। चलिए, अब है किस ऐप के द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निशुल्क सुन सकेंगे। ये ऐप मेरे पास स्वयं भी है, बहुत महत्वपूर्ण ऐप है, बहुत बढ़िया ऐप है। निशुल्क सुन सकेंगे, ऑडियो कुंभ ऐप। क्लियर? ये दरअसल मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, आप सभी लोग जानते हैं, है ना, आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये कहाँ लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये किया गया था पटना में। ठीक है, कहाँ किया गया था, पटना में। अब देखिए कुंभ ऐप है क्या, इसमें आप पुराने महत्व की जितनी भी किताबें हैं वो पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आप उन किताबों को पढ़ने के रूप में तो पाएंगे ही, साथ साथ इनकी ऑडियो भी सुन सकते हैं। अगर दोस्तों आज की हम बात करें तो आज से अगर हम चले जाएं, ज़्यादा नहीं तो 10 साल पहले ही ये सब जो है अपने पास में नहीं था।
अब इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है कि हर एक चीज़ आपके मोबाइल में उपलब्ध है। आप चाहें तो घर बैठे क्या नहीं कर सकते। अब आपको किताब खरीदने के लिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपके लिए फ्री में मिल रहा है। बस अगर अब कुछ है तो वो है आपके मन, कि आपका मन इन सबको ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। पहले तो हम बहाना मार देते थे, अरे यार ये नहीं है, ये इतनी दूर है, ये वहाँ है, ये वहाँ है ना। लेकिन अब ऐसा कोई बहाना नहीं है, जो भी आपको चाहिए वो सब आपके मोबाइल में है। क्लियर। बस मन को साधना है उस जगह पर। बाकी कितनी पुस्तकें हैं, सब कुछ आप लोगों को लिए मिल गई, है ना। इसीलिए ये मोहन भागवत आरएसएस के द्वारा ये जो कुंभ ऐप चलाया गया है, इसमें निशुल्क पुस्तकें हैं, राष्ट्रीय महत्व की हैं धार्मिक पुस्तकें हैं, उनको आप निशुल्क सुन सकेंगे ऑडियो में भी, और उनकी उनका जो पेज फॉर्मेट है वो भी होगा उसमें। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश भर में 132 शहर में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा देश भर में 132 शहर में वायु प्रदूषण के नियमों के लिए, मतलब कि भैया वायु प्रदूषण जो हो रहा है, 132 शहर याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं बिल्कुल भी। कितने हैं? 132 शहर, ठीक है। हाँ। और वायु प्रदूषण के नियमों के लिए, कि वायु प्रदूषण में नियम बना दिए भैया ये होना चाहिए, तो उनसे संबंधित है प्राण पोर्टल। ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिटनेस के प्रति लोगों को ज्यादा जागरूक करने के लिए स्वीट इंडिया, ये किसके लिए है? फिटनेस के प्रति स्वीट इंडिया ऐप, ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। स्वीट इंडिया किससे संबंधित है? लोगों को फिटनेस के प्रति, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना भैया, जो फिट लोग होते हैं वो स्वीट लोग होते हैं ना, जो फिट होते हैं वो हो सकता है स्वीट भी होते हों। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें भी टा है और उसमें भी टा है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। 2 से 4 बार आप दिमाग में रख लेंगे तो वो अपने आप ही याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए प्रूफ ऐप, परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए प्रूफ ऐप, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा। उपराज्यपाल है कौन भैया, ये तो बता दीजिए। ये प्रश्न है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन है उपराज्यपाल। अभी अपन लोगों ने इनकी चर्चा की है, अभी एक दिन बहुत विशेष चर्चा की थी जम्मू और कश्मीर दोनों पे। चलिए देखते हैं। परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए प्रूफ ऐप, यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा किया गया है क्या? ये जो है ये कार्य प्रगति की निगरानी करना, जो भी कार्य हो रही हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं वो ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सुचारू रूप से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना। उन सब की निगरानी करने के लिए प्रूफ एफ आया है। इसका जो विमोचन था वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, चलो मैंने बता ही दिया, मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। कौन है उपराज्यपाल? मनोज सिन्हा। ये सब लोग आप लोग याद रखिए, याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को याद नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पर भी एक अलग से वीडियो ट्रिक वाली बना के लेके आऊँगा, जिसमें आप लोगों को अच्छे से ये याद हो जाएंगे। चलिए, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल हेतु बाल स्वराज, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल हेतु बाल स्वराज पोर्टल, यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा चालू किया गया है। तो इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं है, बाल स्वराज है जो कोविड-19 से प्रभावित बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए ये किया गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए एम योगा ऐप, ये भैया मोदी जी के द्वारा चालू किया गया है। तो इसको तो याद रखना बिल्कुल बहुत जरूरी है। मोदी जी से प्रश्न तो आते ही हैं, आप समझ लेना, कभी भी देख लेना उठा के। अब जब मोदी जी पूरी मीडिया में छाए हुए हैं तो प्रश्नों में भी तो छाए रहेंगे। तो याद रखिएगा, एम योगा ऐप, एम योगा ऐप, यह नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू किया गया है। क्लियर। हाँ, ये कब किया गया था ये भी सुन लीजिए। ये किया गया था 21 जून 2021 को, 21 जून 2021 को। क्या है इस दिन विशेष, बताइए? इसी दिन तो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सॉरी योग दिवस। क्लियर। हाँ, योग दिवस 21 जून को इसी दिन मोदी जी ने किया था। उद्देश्य क्या रहा कि भैया सभी लोग योग को अपना लें। महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु सलाम दिल से पहल ऐप, ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया गया है? एचडीएफसी के द्वारा। महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु सलाम दिल से पहल। ठीक है, कितने हो गए अपने? 2 हो गए, 1 2, तीसरे पे आते हैं। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु
किसान सारथी पोर्टल, कृषि जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया था। आप लोग ऐसा तो नहीं समझते कि उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था तो उन्होंने बनाया, नहीं भाई, उन्होंने सिर्फ लॉन्च किया है, बनाया नहीं है उन्होंने। बनाने वाले तो बहुत अलग हैं, टेक्निकल आदमी है, ये नेता आदमी है, ये कहाँ बना पाएंगे? क्लियर? तो किसान साथी पोर्टल, किसान साथी, ये किसान में उनकी भाषा में ये क्या काम करेगा? किसानों को उन्हीं की भाषा में, वो कहीं पे भी हो, उन्हीं की भाषा में उनको सही जानकारी देगा कृषि से संबंधित, इसीलिए ये बनाया गया था। क्लियर? असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल श्रम एवं ये किसके द्वारा है? ई श्रम पोर्टल, क्या है? श्रम पोर्टल, ये यहां तक है, याद रखिएगा। ई श्रम पोर्टल ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। फिर से समझ लीजिए लास्ट वाली लाइन को, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल, उसका पूरा नाम क्या है? ई श्रम पोर्टल। इसके बाद अगर देखा जाए तो किसने चालू करा था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। डेयरी किसानों की मदद के लिए ई गोपाला ऐप, इसका नाम याद रखिएगा, ई गोपाला ऐप। ये है, देखिए, ई गोपाला ऐप, ये किसके द्वारा है? राष्ट्रीय डेयरी विकास के द्वारा। यहाँ पे ये है डैश, ई गोपाला ऐप किसानों को यह समर्पित है, भारत सरकार के द्वारा इसको चलाया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इसको समझिए। एक तो ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है ना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, पहली बात भारत सरकार के द्वारा ही है ना। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जो भी व्यक्ति या किसान जिस भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, है ना, जो भी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसको ऑनलाइन सेल करना या ऑनलाइन बेचना, ऑनलाइन बेचना, और उसकी सही कीमत मिलना। ऑनलाइन में तो सही कीमत मिल ही जाती है, जब भी आप जाएंगे भैया, एक आदमी नहीं खरीदेगा, दूसरा खरीदेगा, एक नहीं खरीद फिर दूसरा नहीं तो तीसरा खरीदेगा, तो वहां पे आपको उसकी सही कीमत मिल जाती है। तो इसीलिए ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा, है किसका? भारत सरकार का। क्लियर? अब देखिए, किस ऐप से घर पर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण करा सकेंगे? समर्पण पोर्टल, समर्पण पोर्टल। अब याद रखिए, ये हरियाणा सरकार के द्वारा चालू किया गया है। ये दो चालू किए गए थे उसी समय पर, एक समर्पण था और एक का नाम आप लोग बताएंगे, बहुत जल्दी बता देंगे, बताइए क्या है? एक तो था समर्पण और दूसरा कौन सा था? हुनर, दूसरा था हुनर, याद रखिएगा, यहां मेंशन नहीं किया है। तो ये दो चालू किए गए थे और दोनों को ही आप नाम अगर अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो इनके बारे में जानकारी हो जाएगी। समर्पण किस लिए था? समर्पण था देश के युवाओं का सेवाओं के प्रति समर्पण, मतलब कि जो सेवा वगैरह करते हैं, देश के लिए सेवा हो, गरीबों की सेवा हो, है ना, उनकी सेवा के लिए, या जानवरों की सेवा हो, उस सेवा के लिए उन्होंने चलाया था समर्पण ऐप। और समर्पण ऐप किस लिए था? एक तरीके से जो सेवाओं के लिए चलाया गया था। और एक जो हुनर ऐप है, ये किस लिए था? हुनर ऐप था कि जिसमें जैसी प्रतिभा है, उस प्रतिभा के अनुसार उनको काम मिल सके, तो ये रोजगार से संबंधित था हुनर ऐप। ठीक है, किससे संबंधित था या किससे संबंधित है? तो रोजगार से संबंधित है। क्लियर? रोजगार प्रशिक्षण देना तो हुनर ऐप हो गया, और समर्पण ऐप सेवाएं सेवाएं देना अपने मर्जी से युवाओं के प्रति। क्लियर? तो हमने देखा, पहला हो गया डेयरी किसान मदद के लिए, इसको आप लोग समझ गए अच्छे से। दूसरा समझ गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा समर्पण पोर्टल ऐप। अब तीसरे पे आते हैं, पंजाब में सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मीटिंग के लिए गरुड़ ऐप। पंजाब में सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मीटिंग के लिए गरुड़ ऐप, ये किसके द्वारा चलाया गया है? ये चलाया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसका मतलब क्या है, इससे होगा क्या? तो मतदान केंद्र आप लोगों को याद आ रहे होंगे, तो मतदान केंद्रों में जैसे पीएस सुविधा होती है, जानते होंगे आप लोग, है ना, चेक लिस्ट होती है ना, न्यू फार्म आदि की जानकारी होती है। तो जितना भी मतदाताओं या मतदान से संबंधित चीज है वो इसी के लिए बनाई गई है। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। बैटरी मेरी लो हो रही है, चलिए अपन जल्दी करते हैं इसको। तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने में सक्षम बनाने हेतु कॉल योर कॉप ऐप, यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह नागालैंड सरकार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नागालैंड सरकार के द्वारा। क्या नाम है इसका? कॉल योर कॉप। ये किसके द्वारा? नागालैंड
सरकार के द्वारा। कोई समस्या है आप बिल्कुल कॉल कर दें नागालैंड पुलिस को। क्लियर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने में सक्षम बनाने हेतु कॉल यूर कॉप ऐप। क्लियर, नागालैंड पुलिस के द्वारा। चलिए, बस टिकट को डिजिटल एवं अग्रिम खरीद के लिए, ये कौन सा है, तो ये है चलो ऐप। क्या है, चलो ऐप। बस टिकट को डिजिटल एवं अग्रिम खरीद के लिए चलो ऐप। अब ये किस तरीके से काम करता है दोस्तों, देखिए जो चलो ऐप है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। आप जिस भी बस में बैठेंगे उस बस की ट्रैकिंग कर पाएंगे, उसकी लोकेशन ले पाएंगे, उसकी लोकेशन किसी और को भी शेयर कर पाएंगे। जैसे आपके कोई रिश्तेदार हैं जो आपको लेने के लिए आए हैं, कर पाएंगे। उसी बस का टिकट भी ऑनलाइन आप कर लेंगे। तो ये इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलो ऐप लागू किया गया है। क्लियर। लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायत को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद हेतु जन निगरानी ऐप। दूसरे की बात कर रहे हैं अपन, पहला वाला हो गया अपना। दूसरा, लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद हेतु जन निगरानी ऐप। ये किसके द्वारा है, ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा, जन निगरानी ऐप। ये है क्या, इस ऐप की अगर हम बात करें तो 24/7 के नियम पर ये कार्य करता है। यानी 24/7 माने पूरे महीने भर। इसका तो आप मतलब जानते ही हैं ना कि हमेशा सक्रिय रहता है। पहली बात, हमेशा सक्रिय रहेगा, चाहे आप कभी भी इसमें शिकायत कर दें। ठीक है। और शिकायत की रिपोर्टिंग भी सीधे होगी और समाधान भी इसमें सीधे होगा। यही है जन निगरानी ऐप। यानी कि शिकायत भी सीधे हो गई और उसका समाधान भी हो गया। शिकायत और समाधान दोनों तुरंत होंगे, समाधान तुरंत होंगे। इससे संबंधित है अपना जन निगरानी ऐप। क्लियर। सार्वजनिक शिकायत निगरानी कार्यक्रम और योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल ऐप उत्तर प्रदेश। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। कौन सा, सार्वजनिक शिकायत निगरानी। ठीक उसी प्रकार जैसा ये ऊपर वाला था वैसा ये सार्वजनिक, इसीलिए मैंने इन लोगों को पास पास में रखा है। सार्वजनिक शिकायतों, निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल ऐप। ये किसके द्वारा चलाया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक वही काम है जो ऊपर वाले का काम है। क्लियर। समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटक और कार्यरत संस्थानों को लाभ पहुंचाने हेतु बीच विजिल ऐप गोवा। अब आप लोग इसको देखिएगा कि गोवा आदमी क्यों जाता है, समझिए। गोवा आदमी घूमने जाता है, सबसे ज़्यादा तो उसको समुद्र पसंद है। समुद्र में बीच पसंद है, और बीच में क्या क्या पसंद है वो सब आप लोग जानती हैं। तो वो बीच में जाता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो सबसे ज़्यादा पर्यटक भी वहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, उन पर्यटकों से लाभ कमाना। यानी लाभ कमाने का मतलब वो आएंगे तो थोड़ा बहुत खर्च भी करेंगे, कोई ज़्यादा भी करेगा। तो जो आसपास दुकानें होती हैं या आसपास जो व्यक्ति होते हैं, तो उन लोगों को भी लाभ पहुंचाने के लिए ये ऐप बना है। कैसे, यानी कि यहाँ पर्यटक तो इससे लाभ लेंगे ही, साथ साथ में पर्यटकों की जो सेवा करने वाले आसपास के व्यक्ति हैं वो भी अपना व्यापार यहाँ से अच्छे से कर सकेंगे। तो ये गोवा सरकार के द्वारा चलाया गया है, पहली बात। और जब वो लोग अच्छे से व्यापार कर पाएंगे तो अपना बहुत सारा रेवेन्यू भी तो सरकार को देंगे, है ना। टैक्स ना चुकाएंगे, टैक्स भी तो चुकाएंगे। तो इसीलिए गोवा सरकार के द्वारा बीच विजिल ऐप गोवा में लॉन्च किया गया है पर्यटकों के लिए, साथ साथ में पर्यटकों के लिए जो प्रबंधन का कार्य करते हैं उनके लिए। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग इस लाइन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए 14/400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अब देखिए भैया, अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत, ये बहुत ही बढ़िया ऐप है और ये हर कहीं ऐसा ये चालू होना चाहिए। फिलहाल तो ये अभी आंध्र प्रदेश सरकार में है। ये किस लिए बनाया गया है, ऐसा होगा अभी अन्य राज्यों में भी हो जाएगा। पहले इसकी खूबी को समझिए आप। इसकी खूबी ये है कि इसके द्वारा जैसे कोई भी घटना घट रही हो या कुछ भी हो रहा हो, तो उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया या ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया या उसको लाइव चला दिया और सीधा वो अदालत के सामने पेश हो जाए वो वाली चीज़, तो सबूत भी सामने वाले को मिल गया। तो ये इससे संबंधित है 14/400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। मतलब ऐप आपके पास में है, कोई घटना घटी, कुछ गलत हुआ आपके साथ में, आपने सीधे उससे शिकायत दर्ज कर दी या सीधे वहां पर पहुंचा दिया। तो ये है। क्लियर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु ईवी मित्र ऐप बेस्कॉम के द्वारा। ये है कहाँ, ये कर्नाटक में है। इसको समझिए, इस ऊपर वाले को तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 14/400 संख्या आ जाएगी तो आप लोग भूलिएगा मत, ये अदालत से संबंधित है और बाकी मैंने जानकारी दे ही दी।
इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु ईवी मित्र ऐप बेस्कॉम के द्वारा। ईवी मित्र ऐप बेस्कॉम के द्वारा ये क्या है? ये दरअसल है कि जो भी वाहन है इलेक्ट्रॉन से उससे बिजली से चार्ज होते हैं, उनके लिए जगह जगह पर उन्होंने वहाँ पर कहीं चौराहे पे या उसके आगे चार्जिंग स्टेशन बना दिए गए हैं। साथ साथ में ये जो ऐप है इसमें ये मालूम पड़ जाएगा कि भैया यहाँ पर चार्जिंग वाला है, यहाँ पर चार्जिंग वाला है, तो आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, वो चार्जिंग कितने रुपए में होगी या कहाँ पे निःशुल्क है वो भी इसमें बता दिया गया है ना। तो इस तरीके का ऐप बना हुआ है। तो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक वाहन के चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु ईवी मित्र ऐप बेस्कॉम के द्वारा। अब अंतिम वाले पर आते हैं। एक हर विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम सैंपल पेपर को सुव्यवस्थित करने हेतु परीक्षा संगम पोर्टल, ये किसके द्वारा चालू किया गया है? तो ये सीबीएसई के द्वारा चालू किया गया है। अब ये क्या है? परीक्षा संगम। परीक्षा, इसका पूरा नाम है संगम पोर्टल है ना, परीक्षा संगम पोर्टल है, याद रखिएगा। क्लियर? हाँ। ये दरअसल 3 भागों में बटा हुआ है, इसको और याद रख लें। बता देता हूँ, 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग है इसका गंगा। आप कहेंगे ये क्या आ गया सर? गंगा, फिर है यमुना, फिर है सरस्वती। क्या है? सरस्वती। अब समझिए ये है क्या। जब बात गंगा की आती है तो इसमें 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा बच्चे दे रहे हैं उनसे संबंधित है। क्लियर? 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वालों से संबंधित है। और जब यमुना का आएगा तो ये किससे संबंधित है? क्षेत्रीय कार्यालय जितने भी होंगे उनमें क्या कार्य चल रहे हैं उनसे संबंधित है। क्लियर? और जब सरस्वती की बात आएगी तो ये प्रधान कार्यालयों से संबंधित है, प्रधान कार्यालयों से। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आ सकता है। चलिए एक बार और फिर से समझते हैं। एक हर विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम का सैंपल पेपर को सुव्यवस्थित करने हेतु परीक्षा संगम पोर्टल चालू किया गया है सीबीएसई के द्वारा। 3 भागों में बटा है। गंगा, गंगा का मतलब है कि 10वीं 12वीं की जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं या जो इनसे संबंधित है, चाहे फॉर्म भरने की बात हो चाहे रिजल्ट की बात हो, डायरेक्ट इस पर देख सकते हैं। यमुना, ये किससे है? तो जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनमें क्या चल रहा है उनसे अगर जानकारी लेना है तो आप यमुना पोर्टल पे चले जाइए। सरस्वती पोर्टल, इससे में क्या है? जो प्रधान कार्यालय है किसी भी उस संबंधित जानकारी के लिए, तो आप प्रधान कार्यालय में जाके इसके तहत अपनी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की अपनी जो ये महत्वपूर्ण क्लास थी ऐप वाली, ये समाप्त होती है। आप लोग देखिएगा इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम हैं उनसे आएंगे। और लगभग अपन ने पूरे क्वेश्चनों को कवर कर लिया, अब इससे बाहर नहीं जाएंगे, खासतौर पे 2021 से लेके 2022 तक के। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में रोज की तरह 6 बजे। नमस्कार।